नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम सिंपल विलुकअप और विलुकअप विद एरे का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के लास्ट के 2 वीडियो देख सकते हैं। और अगर कोई फ्रेंड आपका अगर एक्सेल सीखना चाहता है तो आप उसे ये प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसानी से एक्सेल सीख पाए। आइए तो शुरू करते हैं। और ला उसी हम क्लास में हमने क्या किया था, हमने 2 आपको क्वेश्चन दिए थे जो सिंपल और एरे से आपको फाइंड करना था। डेटा कहाँ था हमारा, ये मार्कशीट में से हमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स और बाकी की डिटेल फेच करनी थी इस वाली शीट में। तो हमने क्या करना है, रोल नंबर, रिजल्ट, मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स निकालने हैं हमें रोल नंबर के बिहाफ में मार्कशीट वाली शीट से। तो हमें क्या करना था, हमने सिंपल विलुकअप आपको बता ही रखा है ऑलरेडी, तो उसी को यूज करना है। हमने यहाँ पर लिखा विलुकअप, लुकअप वैल्यू में हमने रोल नंबर ले लिया जिसके बिहाफ में हमें जो भी हमारा डिटेल है उसको फाइंड करना है। उसके बाद हमने 3 बार F4 से इसको लॉक कर लिया क्योंकि हमें ये आगे की ओर ड्रैग करना है। लेकिन 5 हमने लॉक नहीं किया है क्योंकि हमें 5 को 6 बनाना है। मीन्स अगली बार मुझे है जो नेक्स्ट जो रोल नंबर है उसकी डिटेल फैच करनी है। अगर मैं इसको भी लॉक कर दूंगा तो वो फिक्स हो जाएगा, कंट्रोल डी जब मैं चलाऊंगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो मैंने इसको F4 से 3 बार लॉक कर दिया। वी के आगे डॉलर का साइन आया, कोमा लगाया। अभी हमसे टेबल एरे पूछ रहे हैं, तो टेबल एरे के लिए हम जाएंगे अपने मास्टर डेटा में, यानी कि मार्कशीट वाली शीट में जिसमें हमारा सारा डेटा रखा हुआ है। अब हमें सिलेक्शन जो करना है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से रोल नंबर इस टाइम पे मेरी लुकअप वैल्यू का के लिए काम कर रहा है, तो मैंने यहाँ से सारा डेटा आगे का सिलेक्ट कर सकते हैं, पीछे का कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। अब हमें देख लेना है कि टोटल हमारा कितने कौन से कॉलम में आ रहा है, हमें गिनना है इसको। देखो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है जहां से सिलेक्ट करेंगे, तो फादर नेम सेकंड में हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। तो हमारा जो टोटल है वो 9 में आ रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया 9 में हमारा टोटल है। बाकी मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको एंड तक। मैंने इसको F4 से एक बार लॉक करना है ताकि ये रेंज लॉक हो जाए और चेंज ना हो कंट्रोल डी करते समय। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 9 लिखना है। बिकॉज मैंने देखा कोमा लगाया, अभी हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर मीन कौन से कॉलम का डेटा आपको देखना है। तो 9th कॉलम का डेटा मेरे को देखना है, तो मैंने कॉलम नंबर 9 लिखा। वो मुझे कैसे पता चला, मैंने रोल नंबर से टोटल तक पॉइंट यहाँ से काउंट कर लिया है क्योंकि रोल नंबर फर्स्ट है और टोटल 9 में लिखा हुआ है। अब इसके बाद मैंने कोमा लगाया, ब्रैकेट को बंद किया और ये जीरो लगाया। जीरो हमारा, अभी हमें जीरो यूज करना है। इसमें ट्रू और फॉल्स दो होते हैं। जीरो हमारे पास होता है फॉल्स के लिए और 1 होता है हमारे पास ट्रू के लिए। तो अभी आपको जीरो का इस्तेमाल करना है। हम आगे अपनी सीरीज में देखेंगे कि 1 का इस्तेमाल आप कब करेंगे। तो अभी आप जीरो को फिक्स रखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर को प्रेस करना है आपको। अब यहाँ से आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो देखिए ये सारा जो आपका फॉर्मूला है नीचे ड्रैग हो चुका है और हर एक का जो टोटल मार्क्स है वो आपके पास आ गए हैं। सेम एज इट इज आप इन सभी के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको भी कंट्रोल के साथ आर दबा रहा हूँ। आर से क्या होता है, ये राइट में रिपीट हो जाता है, ये फॉर्मूला राइट में रिपीट हो जाएगा। और अब मेरे को रिजल्ट का केवल ये कॉलम नंबर चेंज करना है। रिजल्ट, मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स, ये जो नंबर है मेरे को इसको चेंज करना है यहाँ से देख के। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे रिजल्ट कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, तो ये जो रिजल्ट है मेरा यहाँ लिखा हुआ है। और फर्स्ट किसको मानना है मेरे को, फर्स्ट मेरे को मानना है रोल नंबर को। तो नीचे आप काउंट देख सकते हैं कि कितना काउंट आ रहा है, 17। तो यानी कि जो मेरा रिजल्ट है वो 17 कॉलम में लिखा हुआ है। इसी तरीके से मिन और मैक्स का भी चेक कर लेते हैं। मिनिमम मार्क्स कितने में लिखे हुए हैं हमारे, रोल नंबर को फर्स्ट मानते हुए ये 10 में है, तो 17, 10। और मैक्सिमम मार्क्स हमारे लिखे हुए हैं 12 में। आइए तो हम यहाँ पर नंबरों को चेंज कर देते हैं। 17, 10 और 12 हमें लिखना है यहाँ पर। यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर आएगा 17 बिकॉज हमारा रिजल्ट लिखा है 17 में, हमने उस डेटा में काउंट कर लिया है। मैक्सिमम मार्क्स हमारे लिखे हैं 12 में, तो हम यहाँ पर 12 लिख देते हैं। और मिनिमम मार्क्स हमारे लिखे हैं 10 में। हमने फर्स्ट किसको माना है, रोल नंबर को फर्स्ट माना है। इसी के साथ में हम इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से नीचे, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये ड्रैग हो जाएगा। अब हमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है जो कि विलू का पैरे है। इस क्वेश्चन में गाइज हमें ये सेम चीज निकालनी है, ये सेम फील्ड हमें निकालनी है मार्कशीट से।
लेकिन यहाँ पर जो हमें यूज करना है VLOOKUP एरे का यूज करना है। मीन्स हम नहीं चाहते कि हम बार बार जो नंबर चेंज कर रहे थे यहाँ पे वो हमें यहाँ पर बार बार नंबर चेंज करने पड़े वन बाय वन। तो हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू VLOOKUP, सेम फॉर्मूला लगाना है, 3 बार लॉक करना है 1 2 3, जिससे कि हमारा कॉलम लॉक हो जाएगा, कॉलम के आगे डॉलर का साइन आ जाएगा, कोमा। टेबल एरे में हमें जाकर के रोल नंबर से हमें सिलेक्ट कर लेनी है पूरी रेंज, रोल नंबर के बाद के सारे कॉलम हमें सिलेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि हमें जो हमने लुकअप वैल्यू ली है वो रोल नंबर है। इसको F4 से एक बार लॉक करना है, कोमा लगाना है, इन्वर्ट। अब देखो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें ये कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है और यहाँ पर नंबर लिखने हैं उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमें डेटा चाहिए। मीन्स हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर जो चाहिए वो टोटल मार्क्स चाहिए। जो टोटल मार्क्स हमने देखा था तो पिछली बार हमें याद है, तो हमने किसमें लिखा हुआ था, हम एक बार काउंट कर लेते हैं, 9 था आई थिंक। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ। तो हमें सबसे पहले टोटल मार्क्स चाहिए, तो हमने 9 लिख लिया। उसके बाद हमें रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट हमारा 17 में था, तो हमने 17 लिख लिया। फिर हमें मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स हमारे 10 में थे, मैक्सिमम मार्क्स 12 में थे और मिनिमम मार्क्स हमारे 10 में थे। हमने इन तीनों को, ये सारे नंबर उसी सीक्वेंस में लिखे हैं जिस सीक्वेंस में हमें वहां पर डेटा चाहिए हमारे हेडर के हिसाब से। हमने इसको बंद किया, कर्ली ब्रेसेस को कोमा लगा के हम 0 लगाते हैं, तो वही हमने 0 लगाया फॉल्स के लिए। अब आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आपको सिंपल एंटर नहीं प्रेस करना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे, आप पहले ही सिलेक्ट करके यहाँ पर हमने सिलेक्ट करके लगाना शुरू किया था, तो हम ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमारे पास में इसी सीक्वेंस में आ जाएंगी। आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस करें तो आप एरे इस्तेमाल कर पाएंगे। ये देखिए सारी डिटेल आ गई है। मैंने आपको बताया था कि एरे का कोई भी एक पार्ट चेंज नहीं होता, अगर आप इसको हटा के कुछ और लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख पाएंगे, आपको इसको वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर कोई चेंज कर सकते हैं। या फिर आप अगर सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर सीक्वेंस चेंज करना है। जैसे 17 पहले चाहिए था, 9 बाद में चाहिए था, तो आप यहाँ पे 9 को बाद में लिखेंगे यहाँ पे और 17 को पहले लिखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम रिजल्ट कर देते हैं और इसको हम टोटल कर देते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर जिस सीक्वेंस में आपको चाहिए वो नंबर आपको यहाँ लिखना है। गलत हो जाता है तो सबको सिलेक्ट करने के बाद आपको नंबर चेंज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर फिर से दबाना पड़ेगा, तभी वो चेंज इंप्लीमेंट होगा। अगर आप किसी सिंगल को चेंज करना चाहेंगे बिना उसके, तो वो आप नहीं कर पाएंगे एरे के अंदर। इसमें आप कर सकते हैं, इसमें अगर आप चाहते हैं कि इसको 34 लिख दूं तो इसमें आप 34 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर पाएंगे किसी भी पार्ट को चेंज। आई होप आप समझ गए होंगे VLOOKUP सिंपल और एरे को कैसे यूज करना है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो कभी अगर हमें 2-3 फील्ड चाहिए होती हैं तो हम सिंपल से निकाल लेते हैं, और अगर हमें मल्टीपल फील्ड चाहिए और हम बार बार नंबर नहीं चेंज करना चाहते तो हम एरे को यूज कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे वीडियो को हमारे को शेयर कर दें, जिससे वो भी एक्सेल आसानी से सीख पाएं, और हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें जिससे आपको हमारे सारे वीडियो सिक्वेंशली मिल जाएं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।